लोग किस पे अपना स्केलेटल सिस्टम पे चर्चा कर रहे थे। स्केलेटल सिस्टम या कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र जब हमने आपको टॉपिक स्टार्ट किया था तब हमने बताया था कि कंकाल तंत्र में हमें कितनी 3 चीज़ों को देखना है। कौन कौन सी चीज़ें बताई थी? तो सबसे पहले हमने आपको बताया था अस्थि, बताया था कि नहीं? सबसे पहले हमने आपको बताया था अस्थि, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो हमने चर्चा की थी कल, तो वो की थी हमने पेशियों के बारे में, या पेशी पढ़ी थी, ठीक है। तो अस्थि हो गई, पेशी हो गई, और जो आज हमें चर्चा करना है तो वो हमें देखना है उपास्थि के बारे में। किसके बारे में देखना है? उपास्थि के बारे में। क्योंकि जो कंकाल तंत्र है जो हमारा, तो वो किन चीज़ों से मिलकर बना है? अस्थि, पेशी और उपास्थि से मिलकर बना है। तो अस्थि और पेशी की चर्चा हम खत्म कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। जो भी आज स्टूडेंट हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो हमारे प्रीवियस लेक्चरों को जरूर देखें, ठीक है, तब उन्हें आज यहाँ से और अच्छे तरीके से समझ में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो आज हम देखेंगे उपास्थि को लेके चलेंगे, ठीक है। तो आप तो उपास्थि की यदि हम बात करें तो उपास्थि आखिर होती क्या है? क्या यह अस्थियों की तरह ही होती हैं? तो बिल्कुल नहीं। यदि हम उपास्थि को देखें, उपास्थि, ठीक है, तो आपको इसमें एक चीज या एक बात को याद रखना है कि जो हमारी अस्थियां होती हैं या हड्डियां होती हैं, तो हमने आपको क्या बताया था कि यह कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनी होती हैं। किससे मिलके बनी होती हैं? कैल्शियम और फास्फोरस से मिलके बनी होती हैं। कौन बनी होती हैं? तो वो बनती हैं हमारी अस्थियां, ठीक है। लेकिन यह शर्त हमारी इस पर उपास्थि पर लागू बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। क्या नहीं होती है? बिल्कुल लागू नहीं होती। यदि हम उपास्थियों की बात करें तो यह क्या होता है? यह कैल्शियम तथा फॉस्फोरस की बनी नहीं होती हैं। अर्थात कैसी होती हैं यह? अर्थात यह लचीली होती हैं। यह लचीली होती हैं। बात समझ में आ रही है? क्या होता है इनमें? कैल्शियम तथा फास्फोरस नहीं पाया जाता है। किन में नहीं पाया जाता है? उपास्थियों में नहीं पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस। यह कैसी होती है? लचीली होती है। तो यह आखिर हमारे शरीर में पाई कहाँ कहाँ जाती हैं? तो हमें ये बात को देखना है कि आखिर कहाँ कहाँ पर यह पाई जाती है। कौन? उपास्थि। तो देखो, ध्यान दो, यहाँ पे जो हम अपने कर्ण को देख रहे हैं या टच कर रहे हैं, देखो ये मुलायम सा है, यहाँ पे अपनी अस्थियां नहीं है। ये वाला, ये यहाँ का जो हिस्सा है, तो ये कितना मुलायम है ना। तो यह कहलाती है यहाँ उपास्थि। जैसे अपनी अग्रनासिका पर, यहाँ अस्थि तो है वो अंदर की ओर है, लेकिन अग्रनासिका पर यहाँ पर ये क्या है? तो यह हमारी उपास्थि पाई जाती है। बात समझ में आई है? तो रीढ़ की हड्डी के पीछे वाले हिस्से पर क्या होती है? उपास्थि होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होती है? यह उपास्थियां होती हैं। जैसे हमारे यहाँ पर लंबी अस्थियों पर, यहाँ पे इस वाले भाग में देखें, यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या है? यह उपास्थि है, यह पीछे वाले भाग पर। तो यह सब कहलाती है उपास्थि। अब उपास्थियों की यदि हम बात करें तो आपको सबसे पहले यह देखना है कि उपास्थि पाई कहाँ जाएंगी, या मतलब देखो हम इसे डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो, जैसे ये हो गई हमारी अस्थि, ठीक है, यह हो जाएगी हमारी अस्थि, ठीक है। अब अस्थियों के बाद हमने कल जो पेशी पढ़ी थी तो वो लगभग यहाँ पे पाई जाती हैं पेशियाँ, ठीक है। अस्थि के बाहर भाग पे या बाहरी भाग पर पाई जाती हैं पेशियाँ, ठीक है। अब जो पेशियों और हड्डियों के बीच हमने आपको ये बताया है,
और यहाँ से ये वाला देखो एक हिस्सा होगा, ठीक है, यहाँ पे ये जोड़ हो जाएंगे अपने अस्थियों के। बात समझ में आ रही है? ये यहाँ के और इसके ये जोड़ हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो एक जे वाला आपको लिक्विड, देखो ये वाली हो गई आपकी पेशियाँ, ये हो जाएंगी आपकी पेशियाँ, ठीक है, और ये अंदर वाला जो भाग है यह कहलाएंगी आपकी अस्थियाँ। क्या कहलाएंगी? अस्थियाँ। और जो ये आपको लिक्विड दिख रहा है ये वाला लिक्विड, तो इसका नाम होता है टेंडन। क्या होता है? टेंडन, जिसे हम कहते हैं कंडरा। क्या कहते हैं? कंडरा। और यहाँ पे जो हमें ये वाला भाग दिख रहा है, ये वाला, तो देखो लिक्विड तो यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ इनकी क्या होगी? परिभाषाएं चेंज हो जाएंगी। कैसे चेंज हो जाएंगी? कि ये तो अपना टेंडन है और यहाँ पे ये क्या कर रहा है कार्य? तो देखो ये हमारी पेशी है और यह हमारी अस्थि है। मतलब कि जो टेंडन का कार्य होता है वह क्या होता है कि पेशियों को अस्थियों से जोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है? या हम मसल्स कहते हैं, इनको हम मसल भी बोलते हैं, ठीक है। तो यह क्या करता है? पेशियां या मांसपेशियां, है ना, बात समझना। जो यह टेंडन का कार्य होता है तो क्या होता है? तो यह करेगा मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने का कार्य। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने का कार्य करता है। कौन करता है? टेंडन, जिसे हम क्या कहते हैं? कंडरा भी कहते हैं, कंडरा, ठीक है। और दूसरी यदि हम बात करें तो यहां पर पाया जाता है ये लिगामेंट। क्या कहलाता है? ये लिगामेंट, यह कहलाता है लिगामेंट। तो अब लिगामेंट का कार्य क्या होता है? तो देखो एक अस्थि आपकी ये हो गई, एक हड्डी ये हो गई, एक हड्डी ये हो गई। बात को समझना, एक हड्डी ये हो गई, एक हड्डी ये हो गई, तो हम इसको ये कह दें कि यह जो लिक्विड है या यह जो लिगामेंट है, तो यह क्या करता है? तो अस्थियों मतलब हड्डी को हड्डी से, है ना, अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने का कार्य करता है। बात समझ में आई? उपास्थि में हमने क्या जी दो चीजें इसमें देखी हैं, एक यहाँ पे हमने क्या देखा? टेंडन देखा, एक लिगामेंट देखा, ठीक है। तो यह जो टेंडन, जो ये वाला लिक्विड है, ये कार्य क्या करता है? तो यह मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने का कार्य करता है। बात समझ में आ रही? और जो ये लिगामेंट है ये क्या करता है? अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने का कार्य करता है। अब जो ये टेंडन या कंडरा होता है ये वाला, तो यह क्या कहलाता है? इसमें क्या होता है? कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। याद रखना इसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अधिकांश एग्जामों में यही क्वेश्चन देखने को हमें मिल जाता है कि जो ये हमारा टेंडन है इसमें किस प्रकार का प्रोटीन मिलता है। तो याद रखना कोलेजन प्रोटीन। बात समझ में आ रही है? कोलेजन प्रोटीन किस में मिलता है? तो याद रखना टेंडन में मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद हमें देखना है कि यदि इसमें कोलेजन प्रोटीन होता है तो लिगामेंट में कौन सा पाया जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिगामेंट में किस प्रकार का ये जो प्रोटीन होता है। तो आपको याद रखना है इसमें पाया जाता है इलास्टिन। कौन सा? इलास्टिन प्रोटीन। इलास्टिन प्रोटीन पाया जाता है लिगामेंट में। मैं फिर से कह रहा हूं, ध्यान दो, ये जो अपना टेंडन है इसमें किस प्रकार का हमें प्रोटीन देखने को मिलेगा? तो इसमें पाया जाता है कोलेजन प्रोटीन। और लिगामेंट की यदि हम बात करें तो इसमें पाया जाता है इलास्टिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपने देखा होगा कि कभी कभी जैसे हम रोड पर चल रहे हैं, या मतलब कि हम लोग एक प्लेन सतह या प्लेन सरफेस पर क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। अब जैसे ही हम
बिल्कुल प्लेन सतह से चलें और हमारा जो ध्यान है वो बिल्कुल ध्यान ना दें और हम चलते रहें। तो जो हमारा प्लेन सतह है एकदम से यदि वो मतलब कि जैसे गड्ढे में हमारा पैर रख जाए तो क्या होता है, हमारे पैर में मोच आ जाती है। आपको याद है कि हमेशा हम मतलब जब पैर में सूजन वगैरह आ जाती है या हाथ में सूजन आ जाती है किसी कार्यवश, तो हम कहते हैं कि हमारे पैर में क्या हो गई है, मोच आ गई है। मोच के कारण फिर क्या होता है, हम अपना जो वेट है तो वो अपने पैरों पर क्या नहीं रख नहीं पाते हैं, मतलब बिल्कुल भी नहीं रख पाते। अब जैसे ही हम अपने पैरों पे वेट ना रखें तो हम देखते हैं कि उस जगह वाले स्थान पे क्या हुआ है, सूजन आ गई है ना, और हमें दर्द की अनुभूति होने लगती है। वो किस कारण होता है, तो याद रखना वो क्या होता है कि जो ये हमारा लिगामेंट होता है ना, लिगामेंट, ठीक है, तो लिगामेंट में खिंचाव हो जाता है। क्या हो जाता है, लिगामेंट में खिंचाव हो जाता है, जिस कारण से कभी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मोच किस कारण से आती है, तो आपको क्या आंसर पे टिक करना है कि लिगामेंट में खिंचाव के कारण क्या होती है, मोच आती है, मोच। तो ये भी आपको, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लिगामेंट में खिंचाव के कारण क्या होती है, मोच आती है। बात समझ में आ रही है? तो इतने पॉइंट क्या है आपको इसमें से याद रखना है। तो अब जो हमारा स्केलेटल सिस्टम की बात करें या कंकाल तंत्र की बात करें तो हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ ली पूरी। कौन सी? अस्थि पढ़ ली, उपास्थि पढ़ ली और हमने पेशियां भी पढ़ ली। ठीक है, कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो पेशियों का पढ़ा था। अभी भी जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग पहले प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें। उसके बाद से आपको यहाँ पढ़ना है। आज का ये अपना टॉपिक क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद की जो नेक्स्ट टॉपिक जो कल स्टार्ट करेंगे तो वो कल देख लेंगे, जो भी करेंगे तो उसकी चर्चा कल करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।